अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर माध्य माध्यिका बहुलक और रेंज पे एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक और रेंज पे एक वीडियो को देखेंगे। बहुत ही आसान होता है माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, बहुत ही आसान। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब आते भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या ये सब आते भी होंगे, ठीक है। तो ये रेलवे में अक्सर 1-2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें एक वीडियो ही काफ़ी है माध्य माध्यिका बहुलक पे, ठीक है, और एक रेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती ही रहेगी। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या याद करने होंगे माध्य, ठीक है, देखिए माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है, और एक होता है रेंज जिसको परिसर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है। आपको मैं लगभग 5 से 7 प्रश्न बताऊंगा और सभी प्रश्न को आपको डिटेल में भी समझाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं कि माध्य को मीन कहा जाता है, ठीक है, मीन, MEAN, ठीक है। माध्यिका को मीडियन, बहुलक को मोड कहा जाता है और परिसर को रेंज कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें होता क्या है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता भी होगा। तो माध्य किसको कहते हैं? माध्य एक प्रकार से एवरेज होता है। माध्य जो होता है एक प्रकार से क्या होता है? एवरेज होता है। माध्य एक प्रकार से एवरेज होता है, ठीक है। माध्य निकालने का जो सब बोल सकते हैं कि माध्य कैसे निकलता है, तो एवरेज, जो भी एवरेज होता है, एवरेज का क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, यही होता है औसत। सेम फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, माध्य बराबर संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि माध्य आखिर कहते किसको है, ओके। तो खैर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल भी लेना अपने मन से नहीं है, ठीक है। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5, 8, ठीक है, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 3, 5। ये अगर आपको ऐसा डाटा दे दे, ठीक है, और आपसे पूछे माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर बताना है, तो माध्य क्या होता है? औसत होता है, ठीक है, औसत होता है। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। जो भी संख्या है इसका योग्य कीजिए और उसका जो भी संख्या उससे भाग कीजिए, सबको जोड़िए। तो 5, 5, 10, 8, 18, 18, 7, 25, 25, 6, 31, 31, 8, 39, 9, 48, 48 और 7, 48 और 7, 55, 5, 60 और 3, 63। डिवाइड बाई नंबर ऑफ संख्या, जो भी संख्या है उसको काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवाइड बाई 10, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा? 6.3, ओके। माध्य क्या निकल कर आ गया? 6.3। अब इसी में अगर हमको माध्यिका कहे, ठीक है, माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में अरेंज करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में अरेंज करना होगा। विदाउट अरेंज किए हुए माध्यिका आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में अगर हम लोग अरेंज करते तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला आएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 5 है। और 5 क्या गो है? तो 1, 2, 3, तो 3 बार लिख लीजिए 5 को। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 सिंगल है तो 6 ही रहेगा। 6 के बाद 7, एक यहाँ भी 7 और एक यहाँ भी 7 है, तो 2 बार 7 को लिख लीजिए। उसके बाद 7 के बाद 8, 8 भी 2 बार है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 8 को 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? 9, 9 क्या है? सिंगल है तो 9। उसके बाद कोई संख्या बचा, देख लीजिएगा, 10 संख्या था, गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही संख्या हुआ, कोई एक संख्या छूट रहा है, ठीक है।
5 क्या है 1 2 3, तो 3 ठो 5 हो गया, 6 1 सिंगल 6 था, 7 1 2 7 हो गया। अच्छा एक संख्या 3 भी था जो कि 3 सबसे पहले आएगा, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 3 भी था, तो 10 संख्या हो गया। माध्यिका का मतलब होता है कि जितना हम इधर से हटाएंगे उतना ही इधर से भी हटाएंगे, यानी कि देखिए 2 अंक हम इधर से हटा रहे इतना, तो 2 अंक इधर से भी हटाए, फिर 2 अंक आगे बढ़ाएंगे तो फिर इधर भी 2 अंक आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ गए। यानी कि अंत में देखेंगे कि लास्ट में कितना संख्या बच रहा है, तो देखिए कि यहाँ पे 2 संख्या बच रहा है, ठीक है, 2 संख्या, यानी कि इस दोनों को जोड़कर, यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगा, अगर बीच में 2 संख्या बचे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 7 6 13 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 6.5, यानी कि माध्यिका कितना निकल कर आ गया इसका 6.5। अगर इसी में हम अपने मन से एक और डाटा लेते हैं, जैसे कि 3 5 7 9 11, ये क्या है, ये विषम संख्या, देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो है तो इसको साइड कीजिए, 2 गो इधर से हटाए तो 2 गो इधर से हटाए, बीच में क्या बचा है, सिंगल 1 बचा, यानी कि माध्यिका की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ सम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या 10 है तो बीच वाला क्या होगा, 2 का वैल्यू होगा। अगर इसको दूसरा तरीका से निकालना चाहते हैं, n बराबर लिखिए, सम संख्या है 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से क्या हो गया 5, यानी कि 5वां संख्या पे चले जाइए, काउंट कीजिए यहाँ से 5वां पे, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या था, छठा, और छठा के मतलब 5वें संख्या के जस्ट आगे क्या था 7, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 6 13 और 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि 7 6 13 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 6.5। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। उसके बाद आते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो डाटा दे रखा है इसमें जो सबसे अधिक बार आया, ठीक है, जो सबसे अधिक बार आया उसको क्या कहते हैं, बहुलक। तो काउंट कीजिए कि 5 कितनी बार आया, 5 यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, फिर देखिए 7 कितनी बार आया है तो 1 बार 2 बार, 8 कितनी बार आया है तो 2 ही बार आया है, यानी कि इसका बहुलक जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि 5 जो है सबसे अधिक बार आया है, क्योंकि 5 जो है इसमें 3 बार आया है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। ओके, अब चौथे की बात करते हैं, परिसर। ठीक है, परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यही होता है परिसर। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए क्या है, तो आपको 9 दिख रहा है, माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है 3 है, तो 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, यानी कि परिसर क्या हो गया 6। तो इतना ही में आपका माध्य माध्यिका बहुलक जो होता है समाप्त होता है। और इसमें एक और फार्मूले होते हैं जो कि हम लोग प्रश्न करेंगे तो उस फार्मूले को देखेंगे। ओके, तो चलिए 2-4 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं। तो चलिए एक देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन जो है ये किसी भी बुक का है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता है कि किस बुक का है, और एडिटिंग करने के चलते हम अपने मन से ही क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 और 7 का तीनों बताना है, माध्य भी बताना है, माध्यिका बताना है, बहुलक और रेंज यानी कि परिसर। चलिए ये तीनों आपको चारों के चारों एक प्रश्न से पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है कि अलग अलग ही पूछा जाए। तो माध्य क्या होता है, संख्याओं का योग, जोड़िएगा सबको, तो 3 + 5 + 7 + 9 + 8 + 4 + 3 + 8 + 7 + 9 + 7 डिवाइड बाई जितना संख्या है सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब चलिए 5 3 8 8 7 15 15 और 5 20 4 24 24 36 2 32 32 4 36 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 8 47 47 और 7 54 54 और 6 7 60 और 1 61 और 9 70।
डिवाइड बाई 11, यानी कि भाग लगा लीजिए या फिर इतना ही पे छोड़ दीजिए, तो आपका माध्य कितना निकल के आ जाएगा 70/11। माध्यिका क्या होती है, सबसे पहले इसको हम लोग किस वे में अरेंज करेंगे, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। ओके, तो अरेंज कीजिए। 3 और कहीं है, यहाँ भी 3 है तो 3। उसके बाद क्या आएगा 4 क्या गो है, तो सिंगल 4 है और 4 नहीं दिख रहा है। 5 एक यहाँ 5 है और कहीं 5 नहीं है तो 5 के बाद 6 इसमें है ही नहीं तो 6 तो लिखाएगा नहीं। 7 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब कि 3 बार 7 है तो 3 बार 7 को। 8 है क्या, सिंगल 8 है तो 8। 9 है, 1 गो 9 2 गो 9 और 8 2 ठो है, ठीक है। 1 8 यहाँ है, 1 8 यहाँ है तो 8 2 गो 9 भी 2 गो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हमारा 11 गो टोटल संख्या था, 11 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब क्या है 11 गो है। अब साइड से हम लोग घटाते चलेंगे, 2 इधर से तो 2 इधर से, फिर 2 आगे बढ़ाएं तो 2 को फिर आगे बढ़ाएं, फिर सिंगल 1 आगे बढ़ाएं तो सिंगल 1 आगे बढ़ाएं, बीच में क्या बचा 7, यानी कि इसका माध्यिका कितना हो जाएगा 7। ओके, या फिर आप इसका माध्यिका निकालना है तो नंबर ऑफ संख्या को काउंट कीजिए। 1 2 3 4 11 था, 11 अब बट्टा में भाग कर दीजिए किससे, 2 से, यानी कि 11 में भाग कीजिएगा 2 से तो कितना आएगा 5, यानी कि 5 में 1 बढ़ा दीजिए, 5 में 1 बढ़ा दीजिए। देखिए ना, इसको भाग लगाइएगा तो ये पूरा तो नहीं लगेगा, ठीक है। सारे 5 बार में भाग लगेगा तो 5 में 1 बढ़ा दीजिए, यानी कि 6। तो छठा जो संख्या हो जाएगा सो आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, छठा संख्या निकलेगा मेरा माध्यिका। ओके, बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए, तो यहाँ 3 3 2 बार आया है, 4 1 बार है, 5 1 बार है, 7 क्या बार है, 1 2 3 बार है, 8 2 बार है, 9 2 बार है, यानी कि 7 जो है सबसे अधिक बार आया है, यानी कि माध्यिका कितना, बहुलक कितना हो जाएगा 7। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 9 माइनस सबसे छोटी संख्या 3, 9 में से 3 जाएगा 6। आई होप कि प्रश्न पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। देखिए एक प्रश्न है, ये सब बुक का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे भी हो सकता है तो दिख रहा होगा कि 8, 0, 3, 3, 1, 7, 4, 4, 7, 4, 4, 1, ठीक है। कि इसका क्या बताना है, फिर एक बार और 4। ओके, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा हेरफेर हो गया है, यहाँ पे 7 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 है, तो 1 को यहाँ कर दिया, 2 को 4 है तो इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत इससे नहीं है। ओके, कह रहा है कि आंकड़ों का माध्यिका बताना है, यानी कि मीडियन बताना है, यानी कि माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको किस वे में अरेंज करना होगा, तो बढ़ते क्रम में। तो अरेंज कीजिए, सबसे पहले क्या आएगा 0, सबसे पहले आएगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद एक और 1 है तो 1, उसके बाद 2 नहीं है तो क्या आएगा 3, 2 बार 3 है तो 3 को लिख लीजिए 2 बार, उसके बाद 4 क्या गो है तो 4 3 गो है 2 3, 4 के बाद 5 नहीं है 7 है, उसके बाद तो 7 के बाद क्या है डायरेक्ट 8 है तो 8। ओके, अब इसी का हमको निकालना है क्या, मीडियन। तो 2 इधर से हटाइए तो 2 इधर से हटाइए, फिर 2 हटाएंगे यहाँ तक आ गए तो फिर 2 हटाएंगे तो यहाँ तक, बीच में हमको दिख रहा है 2 संख्या। तो 2 संख्या को क्या करना है, जब 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 4 3 7 डिवाइड बाई 2, तो 4 3 7/2 यानी कि 3.5। तो मीडियन कितना हो जाएगा 3.5, देख लीजिएगा ऑप्शन में। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ये देखिए, ये एक प्रश्न था, ये अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न है 3, 3, 5, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 12 आंकड़ों की माध्यिका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। खैर ये अरेंज भी हमको लग रहा है, ठीक है। तो इसकी भी माध्यिका बताना है, यानी कि मीडियन। चलिए, तो मीडियन क्या होगा, 2 इधर से छाटे तो 2 इधर से, फिर 2 इधर से तो फिर 2 इधर से, बीच में फिर हमको 2 संख्या दिख रहा है, ठीक है, यानी कि 8 + 8 डिवाइड बाई 2, 8 और 8 16/2 यानी कि 8 ही होगा। तो मीडियन भी क्या हो जाएगा 8। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि नंबर, कुछ नंबर दे रखा है 3, 6, 7, 11, x,
कौमा 15, कौमा 19, कौमा 20, कौमा 25, कौमा 28। बोल रहा है कि आरोही क्रम में है और उसकी माध्यिका 13 है, तो x ज्ञात करना है। ठीक है, ये आरोही क्रम में है। ठीक है, और इसकी माध्यिका जो दे रखा है, माध्यिका दे रखा है आपको 13। ठीक है, तो ये x जो है इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो 2 इधर से अगर छांट रहे हैं तो 2 इधर से भी, फिर 2 बढ़ाएं यहाँ तक आ गए, फिर इधर में 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ तक, बीच में हमको 2 वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, तो इसका माध्यिका अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 15 डिवाइड बाई 2। इसका माध्यिका निकालेंगे तो x + 15 डिवाइड बाई 2, और माध्यिका हमको दे कितना रहा है, 13। ओके, तो यहाँ से x + 15, 13 गुना में 2, ये क्रॉस गुना होकर 13 गुना 2 कितना हो जाएगा, 26। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 में से 15 जाएगा तो 11, यानी कि माध्यिका में x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि क्या कहता है। प्रश्न है अगला, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट में 11, 12, 14, 15 कौमा, देखिए क्या क्या है। सो देखिए 11, 12, 14, 15, x + 1, x + 3, फिर 20, 23, 25, 27, इतना तक है। ठीक है, अब इसका जो है माध्यिका दे रखा है 17, माध्यिका दे रखा है 17। तो आपसे पूछा गया है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ओके, तो चलिए इसका अगर हम लोग बात करते हैं माध्यिका की, तो 2 इधर से हटाएंगे तो 2 इधर से हटाएंगे, फिर यहाँ तक आ गए 2 हटा कर तो 2 यहाँ तक हटा गए, बीच में क्या बचा, 2 को संख्या, यानी कि x + 1 + x + 3 और 2 को संख्या है तो डिवाइड बाई 2 बराबर माध्यिका हमको दे रखा था 17, तो 17 x और x 2x प्लस 3 और 1 4 बराबर 17 गुना में 2 34। ओके, 2x बराबर 4 उधर जाएगा तो 30, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। ओके, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। हमको यही पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो गया, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। अब परिवर्तित माध्यिका क्या होगी ये बतानी है। तो देखिए क्या क्या है, 23 है, सॉरी 23 नहीं है, 32 है, 12 है, 23 है, 17 है, 28 है, 25 है और 43 है। ठीक है, इसकी माध्यिका जो था 29 की जगह 17 लिखा गया था। तो पहले इसका माध्यिका देखते हैं, 2 इधर से तो 2 इधर से, 1 और इधर से तो 1 और इधर से, यानी कि माध्यिका कितना है, 17 है। लेकिन 17 लिखना नहीं था, लिखना था 29, लिखा गया 17। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं 23, 29, 28, 23, 43। ठीक है, अब इसको हम लोग एक अरेंज में सजाएंगे, पहले बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा 12, उसके बाद बड़ा, 12 से बड़ा कौन होगा, तो 23 हो जाएगा, 23 से बड़ा 28 होगा, 28 से बड़ा 29 होगा, 29 से बड़ा क्या हो जाएगा, सॉरी 23 के बाद क्या होता रहा, 27 होता रहा। ठीक है, 12, 23 के बाद 27 के बाद 28 के बाद 29 के बाद क्या होता, 32 और 32 के बाद 43। ओके, अब इसका निकाल दीजिए माध्यिका। तो 2 इधर से तो 2 इधर से, फिर 1 इधर से तो 1 इधर से, यानी कि बीच में क्या बचा, 28। तो माध्यिका कितना हो जाता, 28। देख लीजिए ऑप्शन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19 और 2 की रेंज ज्ञात करनी है। रेंज क्या होता है, प्रथम मतलब सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है, 21, अब माइनस सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, 2, यानी कि 21 में से 2 जाएगा तो 19। तो रेंज कितना हो जाएगा, 19। ओके, आई होप कि समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है 14 प्रेक्षणों का माध्य 11 है। 14 को प्रेक्षण हुआ और माध्य 11 है, तो योग्य की बात करेंगे तो 14 गुना 11 कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 कम 11,
11 चौक 44, 11 कम 11 और 4 15, 154। कहता है कि इनमें एक और प्रेक्षण जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। इनमें एक और प्रेक्षण जोड़ा जाता है, पहले 14 था और एक और जोड़ा गया यानी कि 15 हो गया और माध्य हो गया 12, यानी कि 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180। तो कहता है कि 15वां प्रेक्षण क्या होगा ये बताना है। तो 14 में से 15 जो घटाएंगे तो एक जो आएगा ये 15वां प्रेक्षण होगा, ठीक है। जो घटाइएगा तो एक जो आएगा सो 15वां प्रेक्षण होगा और इधर जो घटाएंगे सो वो 15वां संख्या हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 26। तो 15वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा 26, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। ऐसे ही आपको प्रश्न होंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे वीडियो को। प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। 110, 80, 70, 90, 120, 90, 80, 70, 60 और लास्ट जो है 80, ठीक है। इसी का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आया हो, ठीक है। तो काउंट कीजिए कि सबसे अधिक बार कौन आया है। 110 तो सिंगल है, एक ही बार है, 110 एक ही बार है, ठीक है। 110 एक बार, 80 एक यहाँ है, 80 एक यहाँ है, 80 एक यहाँ है, यानी कि 80 जो है कितना बार है 3 बार है, ठीक है। 80 कितना बार है 3 बार है। 70 एक यहाँ है, 70 एक यहाँ है, यानी कि 70 कितना बार है 2 बार है। 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, यानी कि 90 भी कितना बार है मात्र 2 ही बार है। 120 तो एक ही बार है, 120 तो है ही नहीं। 120 के बाद क्या है 60 सिंगल है, तो 60 एक ही बार है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक बार जो हमको दिख रहा है 80 दिख रहा है, यानी कि मोड जो हो जाएगा बहुलक कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो अधिक बार आता है उसी को कहते हैं बहुलक। इतना तो आपको पता है, शुरू में ही बताए थे, तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और किसी को अगर वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। हम फिर दूसरे तरीके से प्रश्न को अरेंज करके अच्छे से और फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।